पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मा, हर अश्क पे एक खुल्द है हर अश्क की कीमत। हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मा, हर अश्क पे एक खुल्द है हर अश्क की कीमत। तोहफा ये मिला है मुझे सरकार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। इरफान की कज़क फुल्क की मैं सब्र का सागर, क्या लुत्फ मिला करता है जो देते हैं सरवर। इरफान की कज़क फुल्क की मैं सब्र का सागर, क्या लुत्फ मिला करता है जो देते हैं सरवर। ये पूछ ले आकर कोई बीमार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। और भाती नहीं हमदम मुझे जन्नत की जवानी, सुनता नहीं जाहिद से मैं औरों की कहानी। भाती नहीं हमदम मुझे जन्नत की जवानी, सुनता नहीं जाहिद से मैं औरों की कहानी। उल्फत है मुझे साया दीवार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिना का माशाअल्लाह ताला कितना खूबसूरत कलाम था और किस अच्छे और खूबसूरत लहजे में पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज जो बात करेंगे वो निजात करेंगे, निजात पे, आग से निजात पे, क्योंकि आखिरी अशरा है ये और अल्लाह ताला करे कि हम सबको निजात मिले। एक मजाज खुदावन जो है वो मेहमानों के तारुफ से पहले आपको हदीयतन पेश कर दूँ। ये मैं अपने गुमान से बात कह रहा हूँ, ये अदबी बात है, ये मजहबी या ये शरई बात नहीं है। अल्लाह को तोड़ना बड़ा पसंद है। जब तक कोई चीज़ टूटती नहीं है ना,
खुदा उसमें से अगली चीज़ तख्लीक, बादल टूटेंगे तो बारिश होगी, बादल टूटेंगे नहीं तो बारिश नहीं होगी। अगर ज़मीन में से आपको ग़ज़ा और पौधा चाहिए तो ज़मीन टूटेगी तो उसमें से पौधा निकलेगा। अगर बीज टूटेगा नहीं तो उसमें से कोई फल भी नहीं निकलेगा। तो गुमान ये मेरा कहता है कि अल्लाह ताला के लिए जब तक दिल टूटे ना, उस गुदाज दिल के बग़ैर खुदा ताला उसमें ना हिकमत डालता है ना फ़हम डालता है। ये एक मजाज है। लेकिन बहरहाल ये जो महीना है रमज़ान का और ये आखिरी अशरा है जहन्नुम से आग की खलासी, इस पे गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर नसीरुल कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर, खैरियत से आप? कैसे? टूटने वाली बात सच लगती है मुझे, खुदा तोड़ देता है। वापस आता हूँ कभी किसमें गुफ्तगू में शुरू करते हैं। सजाद मसूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? सलामत रहिए। और मुफ्ती साकिब हुसैन शाह साहब इंशाअल्लाह ताला कराची से हमें ज्वाइन किया हुआ है। साकिब भाई आपसे शुरू करता हूँ, ये जो जहन्नुम से आग से निजात का जो अशरा है, ये क्रॉस द बोर्ड है कि सबको निजात, जिन लोगों ने रोज़े रखे और तमाम वो जो इबादत हैं वो पूरी की पूरे ईमान और तकवे के साथ, या इस पे कोई कंडीशंस हैं कि वो आग से निजात होगी या नहीं होगी? कुछ फरमाइएगा इस पे। ओके, यही बात जो है ये शाह साहब आपकी तरफ लेकर आता हूँ। ये आग से निजात जो है इससे क्या मुराद है? सबको क्रॉस द बोर्ड, या रोज़ेदारों को, या तकवे वालों को, या नमाज वालों को, या कॉम्बिनेशन में निजात किसकी है? मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के जैसे फरमाया गया कि अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है, माफ़ करने के बहाने। यकीन करें कि इंसान के जैसे गुनाह हम देखते हैं तो हर जगह हमें ये नज़र आता है कि रब्बे जुल जलाल जो है कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देता है कि चल ये भी कर लिया ना तो अब ये कर ले तो फिर अच्छा, बहाना भी हमारे लिए अल्लाह ढूंढ रहा है, अल्लाह तलाश करता है। यकीन करें हम नहीं तलाश करते, ये अल्लाह तलाश करता है सारा। अब जैसे रमज़ान है, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का एक छोटा सा हिस्सा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर कदम फरमाने लगे तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रुसवा हो जाए वो शख्स कि जिसे ज़िंदगी में एक रमज़ान मिले, एक रमज़ान मिला और वो अपनी बख्शिश ना करवा सका। एक रमज़ान, मैंने इसका पूरा एक खिताब बना के लोगों को ये सारी बात बताई कि उसका आप लैलतुल कदर देखें, कुरान देखें, नेकी देखें कि नफल जो है वो फ़र्ज़ बना दिए गए हैं, फुला इसका इतना अजर, इसका इतना बेहद हिसाब। दो बंदे बैठ के कहीं जिक्र करते हैं तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता है कि जाओ पूरा एक साहिबान तान दो, और फिर उनका जब तक ये करने लग जाता है जिक्र आसमान कि ये बंदा मेरा जिक्र कर रहा है तो अल्लाह खुद उसका जिक्र करने लग जाए। यानी मैं समझता हूँ कि बख्शिश के जितने बहाने अल्लाह ने बनाए हैं, एक रमज़ान ही उस शख्स को बदतरीन गुनाहगार को भी काफ़ी है कि अगर रमज़ान को सही उसकी रूह के साथ जो है वो इख्तियार कर ले। तो बड़ा ख़तरनाक सब लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, रूह को इख्तियार कर ले। हुज़ूर पहले तो ये फरमाइए, रूह पे बात करेंगे कि रूह रमज़ान क्या होगी, लेकिन ये जहन्नुम से आग से जो नजात है ये इस्तारा है या ये हकीकत है? कतन इस्तारा नहीं है, ये हकीकत है। और बल्कि मैं यूँ कहूँगा पूरे इंसान की ज़िंदगी के गुनाह एक तरफ, 60 साल है, 80 साल है, सदी है, पूरे इंसान की सारी ज़िंदगी के गुनाह एक तरफ। इतना बड़ा कोई पैकेज नहीं देता जितना बड़ा पैकेज अल्लाह ताला दे रहा है रमज़ान में। पूरी ज़िंदगी के गुनाह एक तरफ रख ले। मैं 30 दिनों की बात नहीं करूँगा, 30 दिन में तो हर दिन अल्लाह ताला मुआफ़ियत आ फरमाता है। रमज़ान शरीफ के आखिरी दिन का आखिरी 10 दिन का पैकेज एक तरफ, सारे गुनाह एक तरफ। उस 10 दिनों में भी नहीं, मैं इत्तिकाफ़ की नहीं बात, मैं इत्तिकाफ़ की अभी बात ही नहीं कर रहा। आप जहन्नम से आज़ादी की बात कर रहे, आप ताक रातें भी ले ले, आप इत्तिकाफ़ भी ले ले। उस ताक रात में एक लम्हा ले ले, उस लम्हे को एक तरफ ला ले। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, सारी ज़िंदगी एक तरफ है, एक बंदे का एक तरफ है।
मैं समझता नहीं हूँ। मुझे इमाम गज़ाली रहमा मुकाशफतुल कुलूब की वो हदीस झंझोड़ के मुझे रख देती है। मैंने कई बार पढ़ी और अपनी ज़ात को इंजॉय किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन आग हुजूर मेरी उम्मत की तरफ ऐसे दौड़ रही होगी, पीछा कर रही होगी, उसे उचक ले, उसे अपने दामन में ले ले। हुजूर फरमाते हैं उनमें से कुछ नमाज पढ़ने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, सदका खैरात करने वाले, अमाल सालिया करने वाले। एक गुरो बोल के कहेगा आग रुक जा, हमारा पीछा ना कर, तुझे रोज़े रखने वालों का रोज़ों का वास्ता। कोई कहेगा तुझे नमाज पढ़ने वाले नमाजियों का वास्ता। कोई कहेगा सदका और खैरात करने वाले सखियों का वास्ता रुक जा। हुजूर फरमाते हैं आग नहीं रुकेगी, अचानक बस दामन में पकड़ेगी, पकड़ने वाली होगी। इतनी देर में जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में एक पानी का प्याला ले आएंगे। वाह, पानी का प्याला। कहेंगे हुजूर ये पानी है, इसका छींटा लें, बुक भरे और आग पे फेंके। हुजूर फरमाते हैं मैं पानी लूँगा, पानी बुक पे उस आग पे फेंकूँगा, आग जो है वो जहन्नम की बुझ जाएगी। मैं फिर कहूँगा जिब्रील ये कौन सा पानी है जिसने जहन्नम की उस आग को बुझा दिया है, जिसको ना नमाज, ना रोज़े, ना हज, ना खैरात, कौन सा पानी है? तो जिब्रील कहेंगे हुजूर ये आपकी उम्मत के उन लोगों के आंसुओं के कतरे हैं जो अल्लाह के खौफ में रोते थे और अल्लाह ने आज उनसे महफूज। क्या बात है, क्या हाय 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 हाय। जनाब ये डब्बा पड़ा हुआ है और इस डब्बे का जो सवाल है, इस डब्बा ये जो डब्बा ये चाहिए वालों का हैशटैग जो भी चाहिए और समा के ताउन से डब्बा, इसके अंदर 15 से 20 हज़ार रुपये के इनामात हैं। घर की सजावट के लिए बहुत सी चीज़ें और बड़ी आला चीज़ें हैं, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। लेकिन इस सवाल का जवाब देना इतना आसान सवाल कि अगर आप मुझ जैसे नालायक नहीं हैं तो आपको इसका जवाब यकीनन आना चाहिए। ग़ज़वा बदर में, अब मैं एक्चुअली सवाल ये कर सकता था आपसे कि ग़ज़वा किसको कहते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहा मैं आपसे। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? अब हो सकता है कुछ अक्लमंद ऐसे हों जो कि मुकम्मल तादाद बताएं, कुछ ऐसे हों जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल करके बताएं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो नबी पाक को शामिल ना करके बताएं। तीनों हालतों में जवाब जो है वो आप हमें भेजिए। आप हमारा तमाम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर जो चल रहे हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जवाब के आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में जो खुशकिस्मत है उसका आपके साथ नाम भी शेयर करेंगे और नाम भी उन तक जाएगा। साकिब भाई, ये जो जहन्नुम से आग से निजात है इस पे रोशनी डालिए। ये कौन सी आग है और किन की निजात होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कुतुब साहब, आपने मुझे मौका इनात फरमाया। जहन्नम की आग जो है वो ऐसी आग है कि जिस आग को ख़ुद यूँ समझ लीजिए कि दुनिया की जो आग है वो इस आग से पनाह मांगती है। और हदीस पाक के अंदर है कि जहन्नम की आग का एक हिस्सा यानी 70वां हिस्सा जो है वो दुनिया की आग है। यानी दुनिया की आग जो है, जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा, पूरी दुनिया की आग को जमा कर लें आप अगर, तो वो एक जहन्नम की आग की 70वां हिस्सा बनता है। और जहन्नम के जो अज़ाबात हैं, जो जहन्नम के बारे में वईदें हैं अहादीस के अंदर, कि जहन्नमियों का जिस्म बड़ा कर दिया जाएगा, इतना जिस्म बड़ा कर दिया जाएगा कि एक सिरे से चलें दूसरे सिरे तक पहुँचें तो 3 दिन की मसाफत का सफ़र तय हो, इतना बड़ा जिस्म हो जाएगा। और मुँह जबड़ा इतना बड़ा हो जाएगा कि ऊपर के होंठ लपट के सर के ऊपर तक चले जाएंगे, ये वाला होंठ जो है नाक तक आ जाएगा। और ऐसी हालत में जब उसे प्यास लगेगी तो उसे खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। जिस पानी को उसके मुंह के करीब लाया जाएगा तो उसकी चेहरे की सारी खाल पिघल के उसकी जो है पानी में गिर जाएगी। इस तरह का शदीद तरीन अज़ाब जिसकी कोई मिसाल अव्वलीन व आखिरीन में नहीं है और जिसका तसव्वुर मुमकिन नहीं है, ऐसी आग, जहन्नम की काली जलाने वाली आग जो है वो अहादीस में बयान हुई है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसको बयान फरमाते थे, खुदा की कसम मैं आपसे कह रहा हूँ बिलाल भाई, कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान चीख मार कर गिर जाते थे, बाज़ बेहोश हो जाते थे, बाज़ दुनिया से रुखसत हो जाते थे। ऐसी ये आग है। इसके बारे में जब हमें मालूम होगा ना, उसके बाद फिर हमें इस बात की अहमियत का अंदाज़ा होगा कि जहन्नम के इस आग से निजात का मामला और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इससे निजात का मामला, इसका ताल्लुक़ क्या है आपस में। क्योंकि जब हम इस आग के बारे में जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं और इसके बारे में हमें मालूम ही नहीं होगा, तो मुझे बताइए कि हम लाख कहते रहें कि जहन्नम से निजात का अशरा है ये, हमें कहाँ इसकी अहमियत। और फिर देखिए रमज़ान शरीफ के इस महीने के आखिरी अशरे में ही आप देखते हैं कि लोगों को जहन्नम की आग से निजात की फ़िक्र नहीं होती, बल्कि उन्हें मार्केटों की फ़िक्र होती है, उन्हें अपनी ईद की शॉपिंग की फ़िक्र होती है, उन्हें अपने हार सिंगार की फ़िक्र मैं लेता हूँ। अभी वक्फे पे जाऊँगा और वापस आके सब दोस्तों से पूछूंगा एक सबसे कि ये जहन्नुम की आग जिसका
के साकिब भाई जो है वो ज़िक्र फरमा रहे हैं, ये किन का मुक़द्दर है और किन का मुक़द्दर नहीं है। वापस आते हैं, आपसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब साहब, आप फरमा रहे थे, मैंने आपकी बात को काटा था, कि जो आग है वो किस तरह की होगी और इसका अल्लाह ताला ने खौफ दिलवाया है। मैं सवाल ये छोड़ के गया था कि ये आग जो है ये किन का मुक़द्दर है और कौन खुश नसीब है जो इससे बच जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये आग जो है हमारी दुनिया की जो आग होती है वो तो लाल कलर की होती है, मगर ये जो आग है ये आग बेसिकली काली होती है। और इस आग से वही खुशनसीब बचेंगे कि जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आंसू गिरा के अपनी मग़फ़िरत कराने में कामयाब हो जाएंगे। और यकीनन जो है तो इस मग़फ़िरत के लिए मुफ्ती साहब आंसू बहाना ज़रूरी है या नमाज, रोज़ा, ज़कात और ये चीज़ें ज़रूरी हैं? आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ खोलिएगा मुफ्ती साहब की। जी मुफ्ती साहब फरमाइएगा। जी देखिए, इसके लिए मैं कुछ देर के बाद आपके पास सलाम की हुजूर इख्तिसार फरमाइए कि वो कौन खुश नसीब है। और आप फरमा रहे हैं कि जिसने आंसू बहा लिए अल्लाह की याद में उसके लिए आग नहीं है। तो फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात और इबादत कहाँ गई? देखें, कुरान करीम फुरकान हमीद में वाज़े अल्फाज में फरमाया वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान। जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डर गया, उसमें डर भी है, उसमें खौफ भी है, उसमें नमाज भी है, उसमें रोज़ा भी है। ये सारे अमाले सालिहा को लेकर जो अल्लाह की बारगाह में चला गया, जहन्नम उससे दूर है। इसी हवाले से हुजूर इस पे आपने जो सवाल किया, शायद मेरे ज़हन में पहले हदीस आ गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ही रमज़ान शरीफ आ जाए ना तो आप 4 चीज़ों की कसरत शुरू कर दो। रमज़ान शरीफ आ गया, आप 4 चीज़ों की कसरत कर दो। उन चारों को फिर हुजूर ने आगे फिर तकसीम किया। फरमाया 2 चीज़ें उनमें से ऐसी हैं जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए है, और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे तुम बेनियाज हो ही नहीं सकते। यानी 4 चीज़ों की कसरत करो। और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको बेनियाजी नहीं होगी, बेनियाजी नहीं होगी, और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे तुम अल्लाह को राज़ी कर सकोगे। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 2 चीज़ें कौन सी है जिससे हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकेंगे? आपने फरमा, पहला कलमा तैयब का कसरत से रमज़ान में विर्द करो, और अल इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी का कसरत से इसका इस्तेमाल करो। इन दोनों चीज़ों से तुम इस्तिग़फ़ार करो और कलमा पढ़ो। इस्तिग़फ़ार भी इबादत, इस पे भी हदीस, ठीक है। और तो ताकि तुम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सको। और फिर दूसरी जो तकसीम फरमाया जिससे तुम बेनियाज नहीं हो सकते, फरमाया 2 चीज़ें ऐसी है जिससे तुम बेनियाज हो ही नहीं सकते। फरमाया एक जन्नत का सवाल है और एक जहन्नम से आज़ादी है। इससे बेनियाज नहीं हो सकते। बेनियाज से तुम सवाल करो। फमन ज़ुहज़, कुरान इससे बेनियाज इमाम अली हो सकता है। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। बस जिसको अल्लाह ने बचा लिया वो बचा लिया, और जो जन्नत में दाखिल हो गया। बल्कि ऐसे लोगों के लिए तो कुरान क्या कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। दूल्हा होता है ना, पूरे बराती होते हैं जनाब, और सारे इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुरान पाक इसी का नक्शा खींच रहा होता है। जब ये खुश नसीब लोग जन्नत के दरवाज़ों पर पहुँचेंगे, सारे फरिश्ते दरवाज़ों के आगे खड़े होकर कहेंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आजा तेरी सारी जिंदगी हम तमन्ना करते रहे। वाह वाह। मुफ्ती साहब आपकी आवाज़ कट गई थी, मैं दोबारा आपसे वही बात आप अपनी शुरू कीजिएगा प्लीज़। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, इबादत का जो मामला है ना वो उसको तसलसल के साथ बरकरार रखना ज़रूरी है। इसको मैं हदीस पाक से जोड़ूंगा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल में जो इबादत फरमाते थे उससे कई गुना बढ़कर रमज़ान शरीफ में इबादत फरमाते थे, और पूरे रमज़ान शरीफ में जो इबादत फरमाते थे उससे कहीं बढ़कर आखिरी अशरे में आप इबादत फरमाते थे। और वो आखिरी अशरा जो आपका होता था उसमें आप इतना अहतमाम फरमाते थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि घर के बच्चों को भी और सब लोगों को बाकायदा रात को जगाते
थे आप, और आप फरमाते थे कि जो है नमाज़ों का अहतमाम करो, कुरान की तिलावत का अहतमाम करो, और आप शिद्दत के साथ इबादत का अहतमाम फरमाते थे। इसका मतलब ये था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि सहाबा ये जो एक महीना आने वाला है, इस महीने में एक रात आएगी जो आखिरी अशरे में आएगी, वो रात ऐसी होगी कि उसकी बड़ी फजीलत है। फिर उस पर हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु पूरी तफसील पेश फरमाई। जब आप मुझसे इसके बारे में पूछेंगे मैं आपको अर्ज़ करूंगा, लेकिन आपने जहन्नम की आग के बारे में अर्ज़ किया। आग कौन खुश नसीब है जो इस आग में नहीं जाएंगे, वो फरमाइए। आंसू बहाने वाले या इबादत करने वाले? जो हुजूर की इन तालीम, जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की इस तालीम से दूर रहेंगे, इबादत से दूर रहेंगे, गिरियाजारी से दूर रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क़ल्ब से रुजू से महरूम रहेंगे, और वो महज इस रमज़ान को सिर्फ भूख प्यास का नाम अगर रखेंगे, तो फिर मैं ये नहीं कहता कि वो आग में जलेंगे खुदा न खास्ता, मगर ये है कि वो सिर्फ अगर रिवायत पर पूरे होंगे और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के तौबा नहीं करेंगे, इस महीने की चाशनी को हासिल नहीं करेंगे, हलावत ईमान को अगर कबूल नहीं करेंगे, तलब नहीं करेंगे, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि उन्हें रमज़ान शरीफ का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। और जिन्होंने इसमें अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया, क़ल्ब को झुका दिया, आज़ा को झुका दिया, इस दुनिया में कि किसको हिस्सा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, किसकी गिड़गिड़ाहट कबूल हुई और किसकी नहीं हुई? नहीं, ये हम बात ही नहीं कर रहे, और ना हम ये कर भी सकते हैं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला फैसला करेगा किसकी इबादत कबूल हुई, किसकी नहीं हुई। लेकिन एक कल्ब पर एक सकीना तारी होता है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में हुस्न ज़न रखते हुए कि या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रुजू कर रहा हूँ, तूने अपनी रहमत के दरिया बहा दी है, तेरी रहमत बड़ी वसी है, और तू आपको हदिया कर रहा हूँ। हदीस कुदसी कहती है, लंबी बात है, मैं आखिरी जुमला कह रहा हूँ कि जिस शख्स ने एक आंसू मेरी मोहब्बत में बहा दिया, और फिर साहबी ने पूछा कि वो आंसू कितना होगा, आपने कहा मक्खी के सर के बराबर, तो अल्लाह ने कहा कि मैंने उस पर दोज़ख की आग को ठंडा कर दिया। अब इस पे फरमाइए कि वो जो बाकी सारे पूरी तवील हदीस है गिराहट के और बाकी सारी इबादत के, वो इसमें जुम कैसे करेंगे आप, या करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, इसके बगैर तो इबादत आपकी खाली है। गोया यूँ समझ लीजिए कि आप सिर्फ ऊपर का खोखा जो है वो ख्याल में हदीस कुदसी जो है इसका पस मंजर जो है वो नहीं आया बीच में, वो पस मंजर में है ये सारी बात नहीं। देखिए हदीस पाक का जो है फ़िलहाल बज़ाहिर ताल्लुक़ रमज़ान शरीफ से तो नहीं है, लेकिन इसका ये ताल्लुक़ है कि एक शख्स सरकार की अल्लाह की बारगाह में आएगा, अल्लाह ताला पूछेगा तूने नमाज़ पढ़ी, रोज़े रखे, बात कर रहा हूँ ना हज़रत। जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर वो तमाम बातें जब अल्लाह तबारक फरमाएगा नहीं तूने करना था, तूने कर लिया, मैं तुझे जहन्नम में भेजना चाहता हूँ, फिर एक आवाज़ आएगी कि या अल्लाह तेरे खौफ से मैं इसकी आँख में आया था तो तू इसे बख्श दे। तो अल्लाह फरमाएगा तू कौन है? तो वो कहेगा मैं आंसू हूँ जो तेरी खौफ से इसकी आंख में आया था, और वो आधा आंसू होगा जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा। तो अल्लाह फरमाएगा कि ए आंसू जा, मैंने तेरी इस अर्ज़ पर इस शख्स को बख्श दिया है। तो वो शख्स बख्शा जाएगा जबकि उसकी आंख में आंसू आया था, बाहर नहीं आया था। राय दीजिए। देखिए जहन्नम की आग जो है वो काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, मुनाफिकों के लिए, और मुसलमानों में अगर आप आ जाएं तो गाफिलों के लिए, मुजरिमों के लिए, फासिकों के लिए। एक लफ्ज़ इजाद किया मैंने, लफ्ज़ इजाद तो नहीं किया, नहीं सोचा ये तो कुरान बागियों के लिए, कुरान मजीद, अगर इंसान बागी ना हो, इसमें सारी ये बातें जी बगावत जी, उसमें मैं उसके लिए आप यहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान रहमत लिल आलमीन देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग दौड़ दौड़ के जहन्नुम के गड्ढे में गिरने और मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं तो मैं कमर में हाथ डाल के खींच रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ। क्या नक्शा खींचा। लेकिन जिसको इस चीज का शऊर मिल गया वो कभी आमाल की फजीलत पे नहीं जाएगा, कभी वो फजीलत रसूल की बात करेगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, अबू उबैदा, इतनी आसानी के साथ हजरत अबू उबैदा की बात आपने की कि दोनों बैठ के रो रहे हैं कि क्या अमल पेश करें, तो यकीनन आखिर पे एक ही बात समझ में आएगी कि दामन मुस्तफा पकड़ के रखो। हाय 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 हाय, गर तुमी बीनश हिसाबम नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। अलामा इकबाल जैसा बंदा कह रहा है कि अल्लाह हिसाब लेना ही है तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना लेना। ये जो हम इतना खौफ पैदा करते हैं कि ये जहन्नम होगी, यूं होगी, ये बुखारी शरीफ में भी जो हदीस हैं बहुत हैं इस मामले में।
में। लेकिन एक तरफ अल्लाह जब ये कहता है कि मैंने आंसू से बख्श देना है, तो इसमें एडिशन क्या हम अपने तौर पे करें कि अमाल भी उसके साथ हैं? देखिए जी, जो मालिक होता है ना, मालिक होता है वो दोनों चीज़ों को लेके चलता होता है। उसके हाथ में छड़ी भी हो, वो अपना रेवड़ लेके चल रहा होता है ना, कतन उसका ये ज़हन नहीं होता कि मैंने छड़ी हाथ में और मैंने इसको मारना ही मारना है। वो ऐसे उसने डराने के लिए, धमकाने के लिए, मगर उसकी खिर क्या होती है, उसकी मोहब्बत होती है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक माँ अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करती है, मगर अपन रब कभी भी नहीं दे चाहता कि उसका बंदा जो है वो जहन्नम में जाए, उसका बंदा दोज़ख में जाए। फिर दूसरी बात ये भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस पर हमें बताया है। और क्या आपने इरशाद फरमाया कि लोगों जब आखिरी अशरा शुरू हो तो ये दुआ पढ़ें। आप अपने घर वालों को, उम्मत को तालीम दिलवाते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ये कहो कि अल्लाह ताला इसको कबूल करता है। अब मैं एक और बात, देखे ना, अल्लाह का हार है, ये जो सख्ती ये कहार में आएगा ना, जब्बार, अल्लाह जब्बार भी है, उसकी सिला कहार भी है, उसकी सिफ्त भी है, मगर सबसे ज़्यादा हम अल्लाह की गफ़ार वाली सिफ्त को तो भी देखें, अल्लाह की सत्तार वाली सिफ्त को देखें। मैं वापस आके सिफ्तों पे बात करूंगा, वक्फे पे जाना, लेकिन ये सवाल के तौर पे हदीस कुदसी जो है वो हदिया करके सबको जा रहा हूँ कि वो दो दोस्त या जिनको जो कि भाई नुमा दोस्त थे, एक गुनाहगार था और एक इबादत गुजार था। उस इबादत गुजार ने सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह तुझे मगफरत नहीं देगा। अल्लाह ने उसी को जहन्नम में डाला जो इबादत वाला, कि तू कौन होता है मेरी बहाफ पे फैसला करने वाला। और गुनाहगार को अल्लाह ने जन्नत में डाला। अब इसके पीछे वो जो जहन्नम की आग है, उसके पीछे कितने रोज़े, कितने नमाजें और कितने सजदे थे, ये वापस आके पूछता हूँ। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। खुदा सबसे बड़ा बाद उसके, खुदा सबसे बड़ा है बाद उसके, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है। और मोहम्मद सर झुका कर चल रहे हैं, मोहम्मद सर झुका कर चल रहे हैं, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है। नबी की नात है सदियों से जारी, नबी की नात है सदियों से जारी, अभी तक लिख सका कोई नहीं है, अभी तक लिख सका कोई नहीं है, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है। और क्या हसीन बात कहने जा रहा हूँ कि वही है राज़दारे कंज़े मख़फ़ी, वही है राज़दारे कंज़े मख़फ़ी, उसे पहचानता कोई नहीं है, उसे पहचानता कोई नहीं है, मोहम्मद से बड़ा
नफ्स की बात है तो मौलाए कायनात का भी जिक्र हो जाए। हाँ अली की तेग है वो तेग अब तक, अली की तेग है वो तेग अब तक, पड़ी जिस पर बचा कोई नहीं है, पड़ी जिस पर बचा कोई नहीं है, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है। और क्या शान मेरे मौला कायनात की, अली के हैं कदम दोषे नबी पर, अली के हैं कदम दोषे नबी पर, यहाँ तक आ सका कोई नहीं है, यहाँ तक आ सका कोई नहीं है, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद अज़ खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या खूबसूरत कलाम था और क्या खूबसूरत अंदाज़ था। बहुत सी ऐसे कौमें माजी में गुजरी हैं जिनको कि हम अहादीस में तस्करा पढ़ते हैं, फिर उनके साथ हमने कुछ लफ्ज़ों को और भी जोड़ दिया। मसलन मिसाल के तौर पे कुछ अहादीस ऐसी जिनको हम कहते हैं बनी इसराइली रवायतें हैं, कुछ ऐसे तस्करे हैं बनी इसराइल के जो कि कुरान हकीम में भी आए हैं, अहादीस में भी आए। फिर ये अल्लाह की बड़ी एक ना क्या कहना चाहिए, पैम्पर्ड का लफ्ज़ एक्चुअली इसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पैम्पर्ड किस्म की कौम थी, किस्म तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि मनोसलवा भी अल्लाह इन पे उतार रहा है ना। जब मनोसलवा अल्लाह ऊपर से रोटी उतार रहा है तो ये उसके ऊपर भी ना मेन्यू की सिलेक्शन के ऊपर आपस में लड़ पड़े कि ये मेन्यू ठीक नहीं है। ऐसी पैम्पर्ड किस्म की ये जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है, तकरीबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पीछे का दौर है ये 500 साल के बीच में कोई नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 500 साल पीछे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। अब ये देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वक्फ़ा नहीं है जो ये यहाँ पर है। ये जो कौम है बनी इसराइल की, ये अमूमी तौर पे शाम, फ़लस्तीन, उर्दन और कुछ हिस्सा मिस्र का, ये इसके दरमियान के ये इलाके हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है हालात जो है वो जोग्राफिकली चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे एक वक्त ऐसा आया कि इनके पास बादशाह सलामत कोई नहीं था। उन लोगों की एक रवायत थी कि वो नबी भी रखते थे अपनी कौम में, नबी भी होना चाहिए था, और एक वक्त में एक से ज़्यादा नबी भी होते थे, और वो एक बादशाह भी रखते थे। नबी की वजह से वो सारी प्रिविलेजेस अल्लाह की लेते थे, और बादशाह की वजह से वो जंग और इस तरह के काम अपने जो इकोनॉमिकल अफेयर हैं वो करते। तो हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम जो हैं उनसे उन्होंने कहा, इस वक्त तक उनके पास कोई बादशाह नहीं था। उन्होंने कहा जी हमें बादशाह सलामत को दें जो कि हमारे पे हुकूमत करे। और उसकी वजह ये थी कि इनके इलाकों के ऊपर इनके एक नेबरिंग कंट्री और नेबरिंग कबीला अमालका, इन्होंने हमला किया, और इस हमले के एवज़ जो है वो इनसे जो ताबूत सकीना है वो लेके। अब ताबूत सकीना क्या है, इसके पीछे रवायतें हैं बहुत सी। ये ताबूत जो है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लाए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसको छोड़ दीजिए। इसमें था क्या, इसमें तबर्रुकात थे। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जुब्बा था, उनका असा था, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की चीज़ें थी। अब ये क्या करते थे, ये ताबूत को अपने साथ जंगों में लेकर जाते थे, और जहाँ ये लेकर जाते थे, जिस जंग
जंग में, वहाँ ये जीत जाते थे। अब ये जो ताबूत था वो साथ वाले लोग जो थे अमालिका वाले जो है वो ले गए। तो हज़रत ने जब शमाउल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें बादशाह देता हूँ, तो वो बादशाह जो थे वो तालूत थे। तालूत जब दिए तो वो गरीब आदमी था लेकिन अक्लमंद बड़ा था, तो इन्होंने इसलिए नहीं कबूल किया कि उन्होंने कहा कि बादशाह तो बड़ा अमीर और तगड़ा होना चाहिए जनाब, ये कोई बात नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अगर ये बादशाह तुम्हें वो तावीज़ जो वो ताबूत है वो वापस ला दे तो फिर ठीक है। इस शर्त पे इन्होंने हज़रत तालूत को बादशाह माना। लेकिन तालूत की जो बहुत बड़ी तालूत की जो बहुत बड़ी जो हिकमत हुई वो जालूत को मारने की हुई। वो जो इनकी कौम अमालिका के जंग हुई तो इन्होंने अपने दुश्मन को गुलेल से मारा, और वो बंदा बहुत बड़ा था कद में, मरहब की तरह बड़ा ऊंचा लंबा और बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें जो एक और आपको हिकमत की बात बताऊं, ये लोग जब लड़ने के लिए गए थे तो इसमें बहुत से लंबे वाक़यात हैं जो मैं छोटे कर रहा हूँ। कि आपने कहा ये पानी कोई नहीं पिएगा, उन्होंने कुछ पानी पी भी लिया, ज़्यादा पी लिया, स्टोर भी कर लिया। आपने कहा था कि सिर्फ एक घूंट पीना है। इनमें से जो ईमान वाले रह गए थे ना वो 313 थे। ये कमाल तारीख है जो अपने आप को रिपीट करती है। और ये वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है जिन पे ज़बूर आया, और इनकी जो एक बहुत बड़ा मोइज़ा था, अल्लाह ने लोहे को इनके ऊपर जो है वो नरम कर दिया था। और जो तीसरी बहुत बड़ी खूबी थी वो ये कि जब आप पढ़ते थे तौरात को तो जो पत्थर और दरिया और परिंदे और पहाड़ थे वो झूमते थे उनकी आवाज़ पे। और इस पे हज़रत अबू मूसा अशरी जो हैं उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान हकीम पढ़ते सुना तो आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उनको मिसाल दी कि तुम्हारी आवाज़ भी इतनी ही अच्छी है जितनी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की थी। और इसमें बहुत मशहूर वो वाक़या इसमें रवायतों में जो मिलता है वो ये कि जो वो बहाने लगाते हैं, कौमें आज हम भी बहाने खैर लगाते हैं कि वो आपने कह दिया, अल्लाह की बात आ गई कि हफ्ते को कुछ नहीं करना, लेकिन वो मछलियां जो थे वो ट्रिक करके पकड़ते। अल्लाह ने फिर इन लोगों को, किन में, एक ख़ास कौम को, इसमें से ख़ास तबके को बंदर की सूरत में बदल दिया था। आज भी जो अच्छे यहूदी हैं, जो अच्छे जूस हैं, वो हफ्ते के दिन कोई काम नहीं करते। अगर रोशनी का बटन खुला रह गया है और लाइट ऑफ नहीं की तो वो लाइट को ऑफ नहीं करेंगे। इस हद तक वो मजहबी हैं। हमारे यहाँ कोई ज़्यादा मजहबी हो तो हम कहते हैं कि ये शिद्दत के साथ मजहब को ऑपरेट नहीं करना। मेरे ख्याल में हर मजहब को पूरी ईमानदारी के साथ ऑपरेट करना चाहिए। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। कवाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शख्सियात के अंदर अगर गौर फरमाएं तो अगर आपने तवज्जो की हो तो अब पहले रोज़े से हमने जो शुरू किया शख्सियात को वो खुलफा राशिदीन थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, इमाम अली। उसके बाद फ़ौरन हम जिस खलीफा पे गए वो उमर सानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, और बड़ा लुत्फ़ आता है इनकी ज़िंदगियाँ देखते हुए। आज जिक्र करते हैं हज़रत अयूब अंसारी का। ये वो खुशकिस्मत घर है, ये वो खुशकिस्मत हस्ती हैं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से पहले हज़रत मुसैमर से इस्लाम कबूल कर लिया हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ऊँटनी थी कस्वा, जो कि अल्लाह के हुक्म से उनके घर के सामने बैठी जाके, वो एक मुसलमान के घर के आगे बैठी, वो सिर्फ एक अंसार के घर के आगे नहीं बैठी। अल्लाह ताला ने कैसी खूबसूरत चीज़ की होती है। अब यहाँ पे जब वो गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर, तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह आप ऊपर रहिए। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मैं नीचे रहता हूँ ताकि लोगों से मिलना हो सके। लेकिन उनके हादसा ये हुआ कि घर में पानी गिर गया तो वो चादरों से पूंछते रहे, बुखारी शरीफ। तो फिर अल्लाह ने कहा नहीं या रसूलल्लाह, हम सारी रात डर के एक कोने में बैठे रहते हैं, ऊपर चल नहीं सकते। और ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं। और फिर यहाँ पे आपका जो क़याम था हज़रत अयूब अंसारी के घर में, वो मुख्तलिफ़ रवायतों में 6 माह से 7 माह के दरमियान है। और फिर जब आप मस्जिद नबवी में मुंतकिल हुए, ये वो वक्त था कि जब आपने अंसार और महाजरों को आपस में भाई भाई करार दिया। हज़रत अयूब अंसारी की जो
शख्सियत है बहसियत सहाबी, इसमें सबसे ज़्यादा फजीलत वाली चीज़ कुरैशी साहब आप क्या समझ पाते हैं? घर का मेहमान होना वो एक बात है, और जी यहाँ मैं असल में मुझे नाम तो याद नहीं है, एक शख्सियत थी जो शायद इस वाक़या से 1000 साल पहले जो इस घर में रहती थी, इस घर में रहती थी, तो वो मतलब हुक्मरान थे। उन्हें पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ आएंगे हाँ। और यहाँ वो कब आएंगे एग्जैक्टली उनको नहीं पता था, लेकिन उनको ये पता था कि यहाँ आएंगे। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक खत लिख के रखा था, और जी खत लिख के रखा था, तुब्बा हाँ। और उस खत में उन्होंने यही बात अर्ज की थी कि जब आप तशरीफ लाएं तो मेरा आज से ही आप पर ईमान है। बल्कि उन्होंने, और वो खत जो है वो खत की वजह से वो नस्ल दर नस्ल इसी घर में रहा, क्योंकि बेशुमार लोगों को ये वाक़या नहीं पता, और उनको नहीं पता कि वो ऊँटनी यहाँ क्यों आके रुकी, क्योंकि वो 1000 साल पहले का जो खत था उसने डिस्कवर होना था, जो था वो रखा हुआ था। अब ये जो है तो फिर क्यों इस तरह के हम सोचते हैं कि चीज़ों में बरकत नहीं होती? ताबूत सकीना के अंदर बरकत ही जीते थे। वो जो सहाबी हैं जिन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे अपना कुर्ता दे दे, मैं इसका कफन बनाऊंगा, हालांकि नया कुर्ता था। तो बरकत तो है ना चीज़ों की, और अल्लाह भी आसमान पे इनको देख रहा है। ऊँटनी 1000 साल बाद आ रही है। अभी पहले भी इस तरह की एक बात हुई है, और अभी ये मैं आपको बात बताऊं, ये जो मामलात हैं ये अकल से मावरा है, ये इल्म कुद्स है, ये कुन फयकुन का इल्म है। कि अब आप देखें कि ऊँटनी को पता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सजेस्ट ना करो, ये जिस सवारी पे मैं बैठा हूँ इसको पता है कि इसने मुझे कहाँ लेके जाना। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इंसान नहीं, ऊँटनियों को भी रोल मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाता है कि शहद की मक्खी पर मैंने वही की। क्या बात, और वो कहाँ जाएगी और कहाँ क्या करेगी। हुजूर अकरम दो बातें जो है ना हज़रत अय्यूब अंसारी की, ये मुझे बहुत ज़्यादा ताकत देती हैं। कस्तंतुनिया, जिसको कि आज हम इस्तंबुल कहते हैं, हज़रत अय्यूब अंसारी का रोज़ा जो है वो भी कस्तंतुनिया, यानी कि जो कुस्तंतुनिया जो जगह है इस्तंबुल की, इससे तकरीबन आज के जो इस्तंबुल है इससे तकरीबन 1 घंटे के फासले के ऊपर है। और वहाँ पर आपको सुल्तान अय्यूब कहा जाता है, और किसी को कहें सुल्तान अय्यूब के जाना है तो वो पैसे भी नहीं लेता आपसे। हज़रत अय्यूब अंसारी, हम अपने मोहब्बत से, उस वक्त इनकी उम्र जो थी वो तकरीबन 80 साल के करीब थी जब जहाद में गए, और कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे अंदर ले जाके दफन करना, तो अंदर शहर के ले जाके दफन किया। ये वो सहाबी हैं कि जब बैत रिज़वान हुई तो आपने वहाँ पे बैत रिज़वान पे एज अ विटनेस सिग्नेचर्स भी किए। तो हम जो बात कहते हैं प्रोफेसर साहब कि सहाबा में कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ऐसे नहीं थे, तो जो लोग ये सब थे ये तो अहदीस के रावी हैं, लिखने वाले हैं, ऐसा नहीं क्या? बिल्कुल ही ऐसा कहना ही गलत है कि सहाबाए किराम पढ़े लिखे नहीं थे। मैं विटनेस की बात बाद में करता हूँ, सबसे पहले उस ख़त का ही मुवाज़ना कर लेना। ख़त जो जब नस्ल दर नस्ल चला है, ये अल्लाह ताला की रज़ा थी कि ख़त सोच ऐसे घर, ऐसे घराने और ऐसी जगह पे आए जहाँ ख़त पढ़ने वाले ऑलरेडी लोग मौजूद हों। क्या बात है, आहा हा हा। तो वरना तो खत की कोई पूरा मदीना था, वहाँ खत भी दिया जा सकता, और सदियों से चलता आ रहा था। तो इसका मतलब वहाँ पहुँचे हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला के पास इल्म भी था, गवाही भी थी, और उनके पास सारी चीज़ें थी। और ये उनका बहुत बड़ा एजाज़ है कि हुदैबिया के मुकाम पे हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ खत महफूज रहा जी, इसको महफूज रखा गया। देखें, अगर ताबूत सकीना को महफूज बतौर तबरक रखा जाता है और रखा गया, लेकिन वो फरिश्ते ले गए, जी बाकी चीज़ें भी तो महफूज करके रखेंगे। आप देखें, मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करता हूँ, सदियाँ गुजर गई हैं आका अलैहिस्सलाम के ज़माने को, और आज भी हुजूर अलैहिस्सलाम के तबरकात मौजूद है। इसका मतलब ये कि आप देखें, नमरूद की वो डेड बॉडी को देख ले, फ़िरौन की चीज़ों को देख ले, अल्लाह ताला कौमों के लिए बतौर निशानी तबरक नहीं, उनकी चीज़ें बतौर निशानी और अंबिया और सुलहा की चीज़ें बतौर तबरक क्या बात है रखती है। यही तो हज़रत देखे ना, हज़रत खालिद बिन वलीद, आपने खत का नाम क्या बताया?
तुब्बा उसका नाम था, तुब्बा बादशाह का बड़ा मारूफ है। उसने जनाब किबला, उसने जनाब पूरे के पूरे शहर आबाद किए, गांव, और उसने मकान लेके दिए, उसने जानवर लेके दिए, अफराद तैयार किए, और उसने बल्कि बागात लगा के दे दिए कि यहाँ आखिर ज़मां पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा बात है, नस्लें आबाद की, जानवर आबाद किए उसने। अब आपने कोई फतवा नहीं देना कि वो जन्नत में नहीं मिलेगा हमें। क्या बात है, जिसने नबी के लिए नहीं, मतलब कमाल है, बात कर दिया। जिसके खत के पीछे ऊँटनी चली गई, और उसके पीछे क्या फतवा देंगे उसके। क्या बात, ये खुशकिस्मती थी। देखें, इससे ये भी बात, इस बात का भी पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस तरफ कुरैशी साहब बार बार जिक्र कर रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज़ान कोई अब का नहीं है, ज़माने मुस्तफ़ा का फैज़ान नहीं है। पहले लोग भी जानते थे हुजूर अलैहिस्सलाम और वही फैज़ान है। तो जो बात अभी हो रही थी तबरुकात की, मुझे वो बात बार बार आ रही थी। हज़रत खालिद बिन वलीद भी तो जगह जंग जीतते थे और सिपाही सालार थे और चीफ आर्मी थे, तो वो किस वजह से, आपने वजाहत कर दी भाई, ताकत की कोई बात नहीं। अगर मैं जीतता हूँ तो ये मुस्तफ़ा के तबर्रुक से, ये बाल से, और ये वही बाल है कि छोटी सी बात, सहाबाए किराम के बारे में कौन है जो दुनिया में ये बात कहे कि उनके पास इल्म नहीं था। जिन लोगों को सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत सिखा रहे हैं, अगर उनके पास इल्म नहीं था तो फिर हम किधर खड़े हुए। क्या बात, हम किधर खड़े, क्या बात है। सवाल को रिपीट कर रहा हूँ जिसके लिए ये चाहिए, और समा का जो कंबाइंड एक पैकेज है ये आप तक पहुँचेगा। सवाल है कि ग़ज़वा बदर में मानों की तादाद कितनी थी? अल्लाह करे कि आप इसका जवाब जल्दी से दे दें, क्योंकि बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, तो फिर इसमें से हम कुरान अंदाज़ी करेंगे और ये इनाम आपकी इमानत के तौर पे हम आपको देंगे। और हुजूर अक़दस ये अर्ज़ करता चला जाऊँ कि हज़रत अयूब अंसारी जो हैं, अल्लाह ने इनको भी दीन पहले दे दिया, वो कस्बा जो है वो वहाँ जाके बैठ गई, सब बातें अपनी जगह। लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए गौर कीजिएगा कि 80 साल का एक शख्स हो और वो जहाद में भी कहाँ से जाए, मदीने से निकले और टर्की आज का जो है यहाँ आए, और यहाँ आके वो अपने सहाब को कहे कि मुझे यहाँ दफन करना और आगे जाके करना। उसकी वजह पता है क्या थी? ताकि ये ना हो किसी सूरत कि सहाब कला फतह करने से गुरेज कर लें, क्योंकि फतह करना मुश्किल था, इसलिए अपनी ज़ात को वहाँ भी मुकद्दम नहीं रखा, नीचे कर दिया। मेरी ज़ात को वहाँ तक लेकर जाना, ये वसीहत हज़रत अयूब अंसारी की आज इस बात की गवाही दे रही है कि सहाब की मोहब्बत जो है वो हमारे लिए, यकीन कीजिए, एक मशले राह है। मैं इन मोहब्बत करने वालों को हदियतन जब कुछ भी दुआ देनी होती तो पता है क्या देते? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वक्फा लीजिए, वापस आते। ऐसा तालिब कोई नहीं है जैसा हक ताला है, ऐसा तालिब कोई नहीं है जैसा हक ताला है। कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है। कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है। ताहा का सरताज सजा है, दोष पे नूर का हाला है। ताहा का सजा है, दोष पे नूर का हाला है। आँखों में
कजला आप खुदा ने डाला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है। और दुनिया कहती है ये हलीमा, तूने नबी को पाला है। मैं कहती हूँ तुझको हलीमा मेरे नबी ने पाला है। मैं कहती हूँ तुझको हलीमा मेरे नबी ने पाला है। और देखने वालों ने देखा है वो भी मंजर आँखों से। देखने वालों ने देखा है वो भी मंजर आँखों से कि 70 पीने वाले हैं और दूध का एक प्याला है। 70 पीने वाले हैं और दूध का एक प्याला है। और अपनी बख्शिश अपनी भलाई का ये काम निकाला है। अपनी बख्शिश अपनी भलाई का ये काम निकाला है। अपने नबी के गुण गाते हैं जब से होश संभाला है। अपने नबी के गुण गाते हैं जब से होश संभाला है। ऐसा तालिब कोई नहीं है जैसा हक ताला है। कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या खूबसूरत कलाम था, क्या खूबसूरत मिसरत हुजूर। नशा नहीं आ गया, दिल की कैफियत में बदल गई। क्या बात है, खुदा की कसम, क्या बात है। वो जो सवाल था जनाब हमारा कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी, इसका सही जवाब जो दिया है वो हमारी बच्ची है सक्खर में। सारा पाकिस्तान ही वैसे हमने सफ़र कर लिया पिछले इतने दिनों में। सारा शेख मेरी बच्ची जो है उसने इसका सही जवाब दिया है और ये हमने कुरानदाजी में निकाला है और ये पैकेट आपकी मानत आप तक पहुँच जाएगा। हुजूर अक़दस लम्हे बिल्कुल चंद है। हदीयतन ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2 लोगों का जिक्र जो है ना, अगर मुझे मौका मिला तो मैं रमज़ान में ज़रूर करूँगी। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब का जो कि जेल में भी जब गए तो उन्होंने कुश्ते क्यों खाने शुरू किए। मौलवी एक आदमी है भाई, उसको सज़ाए मौत हो गई है तो वो जेल के अंदर कुश्ते मंगा के क्यों खा रहा है। मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको ये वाक़या ज़रूर सुनाऊँगा। लेकिन इकबाल क्यों पैदा नहीं होता। इकबाल कहता है हाय 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 कि अल्लाह तू मेरा हिसाब लेना ना, लेकिन अगर लेना ही पड़ गया तुझे एक करना ही है काम तो फिर क्या करना, नबी से मेरी ओट कर लेना। मेरे अहबाब होए जब तक वो इश्क रसूल पैदा नहीं होगा नया ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी आएगा ना इकबाल आएगा।
ये बात दुरुस्त है ना? क्या मैं इससे ज्यादा दुरुस्त कुछ है ही हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन भी नहीं। ये जब हम जितनी बातें, जितने तज्जिए कर लें, यकीन कीजिए अपने इल्म में से आप नबी को निकाल दें, अपने ईमान में से आप नबी को निकाल दें, आप किसी ज़िंदगी के पहलू में से नबी को निकाल दें, वो जो बरक़ात का मामला है वो पूरी की पूरी पिरामिड जो है वो धड़म करके नीचे गिरती है। ये जो तमाम तसव्वुरात है ना, जिनको हम माँ बादुल तबियात कहते हैं, पता नहीं कितना जो है भारी सा लफ्ज़ है, ये एक ही लफ्ज़ है बरकत। और ये बरकत कब आती है? जब आप वसीला नबी दे के अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह ताला ना हो तो दे देता है, और अगर हो तो उसको बढ़ा देता है। अब ये बढ़ा देने वाली हदीसें बुखारी में मौजूद हैं। दुआ कर, एक दस्ती मेरी माँ सैयदा खतीजा कहती है कि 40 लोगों ने, सरदारों ने खाई, और एक सरदार ऊँट खाने वाला था लेकिन फिर भी बच गया। ये तसव्वुरात जो हैं, अल्लाह करे कि हमारे दिलों में इतनी गुंजाइश पैदा हो कि हम अपने तबकात और मसालिक से बढ़ के नबी के इश्क में मुलव्वस हो जाएं। अब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको सलामती दे और सलामती बांटने वाला रखे। आमीन सुम्मा आमीन।